नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मैया सम्मान योजना और स्कूल बंद की घोषणा। दरअसल स्कूल बंद की घोषणा स्कूलों को इस मजबूरी में करनी पड़ी, कई स्कूलों को, क्योंकि उनके पास बसें नहीं थी और परिवहन विभाग ने, राज्य परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया था कि मैया सम्मान योजना में महिलाओं को कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए बसों की जरूरत पड़ेगी। बसें सौंप दी जाए, बसों की लिस्ट बनाकर सौंप दी जाए। कई स्कूलों ने किसी भी तरीके से अपना, कई स्कूलों ने काम चलाया, कुछ बसें दी, कुछ बसों में ही बच्चों को ठूस ठूस कर भेजा गया। कई स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, कई स्कूलों में परीक्षाएं स्थगित हुई, कई स्कूलों में परीक्षाओं की टाइमिंग में बदलाव लाए गए, कई तरीके के उतार चढ़ाव आ गए। लेकिन मैया सम्मान योजना नामकुम में, खोजाटोली में बाकायदा चल रहा है। सारे बड़े चेहरे वहां पर मौजूद हैं इस वक्त और महिलाओं के कल्याण के लिए एक अच्छी पहल की जा रही है, भले ही छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाए। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं आपको आज की रिपोर्ट। मैया योजना चलेगी लेकिन बच्चों के लिए स्कूल बस नहीं चलेगी। मैया सम्मान योजना के लिए नौनिहालों को शिक्षा से रखा गया दूर। कार्यक्रम के कारण बच्चों के साथ अभिभावक भी हुए परेशान। सरकारी कार्यक्रम के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? कार्यक्रम के कारण बच्चों के साथ अभिभावक भी परेशान। क्या बच्चों की शिक्षा से ज्यादा जरूरी था महिलाओं को कार्यक्रम में पहुंचाना? क्या स्कूल बस से नहीं ले जाई जाती महिलाएं तो कार्यक्रम हो जाता फ्लॉप? विपक्ष ने राज्य सरकार पर बोला हमला। सरकारी योजना के लिए स्कूल बस का इस्तेमाल क्यों? बीजेपी ने हमला बोला। स्कूल बंद कर राजनीति चमकाना कहां तक सही? भाजपा। पॉलिटिकल इवेंट के लिए बच्चों के भविष्य से खेल रही राज्य सरकार। कार्यक्रम को लेकर आज सुप्रीमो ने भी जताई आपत्ति। आज मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं गए, सुदेश महतो का बड़ा बयान। आयोजन के लिए बस लेने की जरूरत क्यों? स्कूल बसों का इस्तेमाल करना समझ से परे, सुदेश महतो। मैया योजना चलेगी लेकिन बच्चों के लिए स्कूल बसें नहीं चलेंगी। तो मैया कल्याण योजना, मैया सम्मान योजना के लिए आज स्कूल बसों को लिया गया क्योंकि महिलाओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाना था। बड़ा टारगेट दिया गया था, करीब 3 लाख महिलाओं के जुटान की बात की गई है। अधिकारियों को लगाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आयोजन स्थल तक पहुंचे। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। इन स्कूल बसों को मैया सम्मान योजना के लिए स्कूलों से लिया गया। स्कूलों की इच्छा नहीं पूछी गई, उन पर थोपा गया। यह परिवहन पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश पत्र कह लें इसको, आदेश पत्र है। और सारे स्कूलों से बस ले लिए गए। जो सबसे अहम है कि कई स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं को योजना के कारण स्थगित करना पड़ा। अधिकारी ने पत्र लिखकर सभी स्कूलों से, वजह क्या है? बोले नहीं, गाड़ियां ले ली गई है। अब बताओ,
कि आप एक योजना चलाने के लिए जो ऑनलाइन स्कीम हो सकता है, इतना शानदार आजकल सिस्टम आ गया है कि आप जो देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं। एक बटन दबाकर मुख्यमंत्री राज्य के 45 लाख परिवार को जो दे सकते थे, उसके लिए ये जो बना जा रहा है, जो तैयार किया जा रहा है, जो तरीका अपनाया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, वो भी बच्चों की पढ़ाई को बाधित कर। इस तरह से कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। सरकार जो करने का प्रयास कर रही है चुनाव के पहले, माताओं बहनों के अकाउंट में हजार हजार रुपए देकर, और माताओं बहनों को भी इस प्रदेश का पता है कि यह योजना लंबा समय तक नहीं चलने वाला है। अभी हम लोग नोटिफिकेशन देख रहे थे कि 2000 बस मुख्यमंत्री जी को चाहिए, तो पूरे सभी निजी विद्यालय का बस वो ले चुके हैं। और ले क्यों रहे हैं? अपना एक इवेंट करने के लिए, अपना भाषण देने के लिए, अपना एक पंडाल लगा के भाषण दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इसलिए प्राइवेट स्कूल को बंद कराकर प्राइवेट स्कूल का बस लेके वो इस तरह का इवेंट करना चाह रहे हैं। और इस प्रदेश में जो अभी उत्पाद सिपाही में हमारे 15 आसपास झारखंडी बच्चे का डेथ हुआ है, मुख्यमंत्री जी अभी तक उस पर संवेदना व्यक्त नहीं किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार, कल भी दिल्ली में भी जाके मुख्यमंत्री जी इवेंट कर रहे थे, आज भी रांची में इवेंट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इसका अपने जिम्मेदारी लेना चाहिए कि आखिर वो जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार इस राज्य में। इस तरह से कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दिया है इस मामले को लेकर। और सुदेश महतो ने भी कह दिया कि आज मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए। तो मामला गंभीर है। मैया सम्मान योजना 21 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाओं के लिए शुरू की गई सरकार की योजना है। इसके तहत हर महिला को 1000 रुपया उनके बैंक खाते में मिलेंगे। तो जब पैसे बैंक खाते में जाएंगे तो फिर आखिर क्यों इतने बड़े आयोजन की जरूरत आन पड़ी? मैया सम्मान योजना के लिए नौनिहालों के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया। आज परीक्षा चल रही है कई स्कूलों में, सबसे अहम बात, और उसको दरकिनार कर स्कूल से बसें मांग ली गईं। स्कूल का शेड्यूल नहीं पूछा गया, उनको आदेश जारी किया गया सीधा। तो मैया सम्मान योजना और स्कूल बंद की घोषणा। सरकारी योजना के लिए स्कूल बसों का इस्तेमाल क्यों? अब बीजेपी हमलावर हो गई है बसों के इस्तेमाल को लेकर। हाशिए पर नौनिहालों का भविष्य। इससे बेहतर तो सरकार स्कूल बंद की घोषणा कर देती। कम से कम जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही थी उनको अपना शेड्यूल फिक्स करने का मौका मिल जाता। लेकिन परिवहन विभाग ने, परिवहन पदाधिकारी ने सीधे बसें मांग ली। कौन? और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय लाल हमसे जुड़ रहे हैं। अजय, एक तरफ मैया सम्मान योजना, दूसरे तरफ छात्रों के लिए स्कूल बंद की घोषणा। आखिर यह कैसा सम्मान है जो नौनिहालों के भविष्य को दांव पर लगाकर
कमाने की तैयारी है। अभिषेक लालू प्रसाद की उस वक्त ही स्कूलों से बस ले लिए गए थे, यह कहते हुए कि लालू प्रसाद की रैली है, राजद की रैली है। कई स्कूल वालों ने स्वेच्छा से दहशत की वजह से अपने अपने बसें अपने बसें उस वक्त की सरकार को सौंप दिया था कि आप रैली में जाएं। मुझे बिहार में काम करना है, स्कूल चलाना है, लिहाजा मैं विवाद नहीं लेना चाहता हूं। बिल्कुल उसी प्रकार का दृश्य है। लाभुकों को लाभ देने के लिए लोगों को आज रांची में लोग आए थे, लेकिन कैसे आए लोग? निजी स्कूल की बसों से, और कहीं सरकारी फरमान नहीं था। यह मान लिया गया था कि प्रशासन को बसों की जरूरत होगी, प्रशासन निजी स्कूल वालों से बसों की मांग करेगा और स्वतः, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी में रहकर कोई भी व्यक्ति मगरमच्छ से वैर नहीं करता। तमाम निजी स्कूलों ने अपने बसें दे दी। आप तुपुदाना इलाके में आज चले जाते, आप नामकुम टाटी सिलवे में आप चले जाते, ऐसा लगता जैसा कर्फ्यू का बसें आपको नहीं दिखाई पड़ी। वहां जितने भी बड़े स्कूल थे तमाम लोगों ने बंद की। और जो मैसेज आया था पेरेंट्स के पास, उस मैसेज में लिखा हुआ था अनएवॉइडेबल रीजन, या जिसको टाला नहीं जा सकता, और टाल देंगे क्या परिणाम होगा आप बेहतर। स्कूलें बंद थी, बच्चे आज स्कूल नहीं गए, और पेरेंट्स ने स्कूलों से जानना चाहा कि स्कूल बंद की वजह क्या है, क्यों बसें नहीं आ रही हैं। निजी स्कूलों के संचालकों ने कहा कि एक ऐसा रीजन है जिसको मैं आपको ऐसे से नहीं बता सकता हूं। जाहिर सी बात है आप स्कूल आएंगे तो खुद ब खुद वजह जान जाएंगे, और वजह यह थी कि अपना पीठ थपथपा रही थी मैया योजना का लाभ देने के लोगों को। और जो अजय, एक बड़ा सवाल है अजय, सुदेश महतो ने भी ये कहा कि आज उनके बच्चे भी स्कूल नहीं गए, और ये साथ साथ ये भी कहा कि आज जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि एक बटन दबाने से खाते में पैसे चले जाते, तो ऑनलाइन भी उद्घाटन किया जा सकता था, कई तरीके से किया जा सकता था कार्यक्रम को। लेकिन क्या इसे अब मैया सम्मान योजना को सीधे चुनावी कार्यक्रम मान लिया जाए, चुनावी सभा मान लिया जाए? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारियां हैं कि अधिकारियों को 3 लाख से ज्यादा भीड़ जमा करने के निर्देश दिए गए थे अजय। और ये मैं इसलिए भी आपको कह रहा हूं कि इसीलिए मोराबादी मैदान में कार्यक्रम स्थगित कर नामकुम खोजा टोली में करवाया गया। एक जानकारी मैं यह भी दे दूं कि जो सत्ताधारी दल के विधायक थे उनके हाथ पांव फूले हुए, आपको इतनी संख्या लेकर रांची आना है, नहीं आए तो आप समझ सकते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में आप पैदल कर दिए जाएंगे। और आपका वाजिब सवाल है, जब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा विकसित हो चुका है तो आप यदि बहनों को सिर्फ सम्मान देना होता, कि बहनों को सिर्फ राशि देनी होती है, आप प्रोजेक्ट भवन के कमरे में बैठ एक बटन दबाती और पूरी राशि बहनों के खातों में चला जाता। लेकिन यहाँ उद्देश्य यह था कि हम अपनी ताकत दिखाएं, यहाँ उद्देश्य यह था कि बहनों को बताएं कि हम पैसा देना चाह रहे हैं, कुछ लोग रोकना चाहता है, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये मैसेज ऑनलाइन में नहीं जाता, और जब तालियां बजती है सभाओं में तो नेताओं को लगता है कि वो धरती पर भगवान हो। आपने बिल्कुल सही कहा, ये चुनावी कार्यक्रम ही है, चुनावी कार्यक्रम। बिल्कुल अजय, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया। कल शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर का की तिथि है। कल कई स्कूलों में तैयारियां चल रही हैं, कई स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, और ऐसे में बसों का ना मिलना बड़े सवाल खड़े। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।